हाजीपीर मिनी पाकिस्तान बन गया था, सब अपराधियों की शरण स्थिति थी। लेकिन उनका अगला अल्फाज पूरी कौम को रुसवा और जलील करने वाला था कि ये मिनी पाकिस्तान है। शंभू सिंह जी के नाम से उन रिकॉर्ड बात है कि आपने उन सिपा सालारों को, उन सिपाहियों को शंभू पलटन के नाम से कब्रिस्तान दिया। तो हमारे इस खाजीपीर सरजमीन से 1962 चाइना के खिलाफ जंग लड़ने वाले सूबेदार छोटे खान साहब, 1962 चाइना की जंग, उनमें वो हमारे गुलशेर खान साहब, आशिक अली जी, माशुक अली जी, सुल्तान खान साहब, अलीमुद्दीन खान साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि इन सब के मिलिट्री और पुलिस के जो है बाकायदा पेंशन वाले कागज मौजूद हैं। और जब 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग हुई तो 1962 के बाद 65 में ये लोग जंग में शामिल थे। इसके अंदर खाजीपीर वाले लड़ाकों का जिक्र है जो कि सैनिक स्कूल में पढ़ाया जाता है, बुक्स मेरे हाथ में। ये उनके बेटे हैं। इन लोगों ने, इनके बाप ने 1962 चाइना के खिलाफ, 1965 पाकिस्तान के खिलाफ, 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जो हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, ये जंग लड़ी। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि वो लोग अपनी कमरों में सो रहे हैं। उनके दिल को, उनकी आत्मा को कितनी बड़ी ठेस लगी होगी जो पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने जंग की है। सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, ये मेडल मौजूद है, ये सारी चीजें मौजूद है खाजीपीर वालों की जंग की। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने मेवाड़ सल्तनत के मातहत, मेवाड़ के हुक्मरानों के झंडे के तहत इन लोगों ने अपना वतन छोड़ा, अपने बीवी बच्चे छोड़े और मेवाड़ सल्तनत की जो पताका थी वो सरजमीन हिंद पर नहीं, विदेश के अंदर जाके राणा रजवाड़ों की पताके लहराई। हुकूमत से तो हम कहते हैं, हमारा मुतालबा है विधानसभा अध्यक्ष से, महामहिम राज्यपाल से, कि लिहाजा जहां से स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, जहां के लोग मेवाड़ सल्तनत के लिए जिन्होंने पताका फहराई और जंग कही, इस जमीन के लिए जंग करी, वो लोग जिसने भारत आजाद हुए बाद इस सरजमीन के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए जंग करी, ये वो मोहल्ला उन लोगों का, ये मोहल्ला। हाँ, हम मानते हैं कि हर समाज में कुछ गलत लोग होते हैं, हर संप्रदाय में होते हैं, हर परिवार में होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस सरजमीन के लिए दरबार की जानिब से, हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से जो जंग की, उनकी रूहों को, उनकी आत्मा को इस तरीके से बदतमीजी से बोल के तकलीफ पहुंचाना, ये अच्छा नहीं। हम चाहते हैं कि उन्होंने जो काम किए, चाहे वो डिप्टी ऑफिस, हम दिल से स्वागत करते हैं, दिल से हम सर झुकाते हैं कि मेरे बुजुर्ग आपने अच्छा काम किया। लेकिन बाद में आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपको इतिहास ही मालूम नहीं, या आप लोग मुझे बता दें कि किसी मोहल्ले से 10-20 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे दरबार से जुड़े हुए, ऐसे सल्तनत से जुड़े हुए लोग जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कहा बिच्छू, सांप, सलीटे, ये इनकी जीवनी देखेगा, मैंने नहीं लिखी है। यहाँ के बच्चा बच्ची का ये हाल है कि अभी बच्ची 98-99% बच्चे नंबर लाए। और हम ये मुतालबा करते हैं कि एमएलए साहब जो है माफी मांगे, उनका इस्तीफा हो। हम तेजी के खिलाफ उनके लिए नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि हाँ, बुजुर्ग है जो काम अच्छे करे, स्वागत है। लेकिन मेरे दोस्त, किसी जगह का इतिहास तो मालूम कर लो। अल्लाह के शेर से करूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम हिंदी हैं और वतन है हिंदुस्तान हमारा। और इन्हीं की बात जो हमारे बुजुर्गों का एक तरीका रहा है कि यकीन हकम, अमल पे हम, मोहब्बत फाते आलम, जिहाद जिंदगी में यही है मर्दों की शमशीर है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज मोहल्ला खाजीपीर के तमाम बुजुर्ग, नौजवान, मोहतबीरान, जिम्मेदारान, ओहदेदारान, राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग, जैसा कि आपको मालूम है 2 दिन पहले एक बात हुई थी, एक घटना हुई थी जिसके एहतजाज, जिसके विरोध के लिए अहले मोहल्ला, हमारे बुजुर्ग, इंतजामिया कमेटी सब यहाँ मौजूद है कि हमारे माननीय एमएलए साहब सिटी के, जो कि यकीनी तौर पर इज्जत के काबिल न बुजुर्ग होने के नाते, आपने बात शुरू करी डिप्टी ऑफिस से। हम खुद डिप्टी ऑफिस का तहे दिल से स्वागत करते हैं कि यकीनी तौर के ऊपर यहाँ होना चाहिए था, है, इसमें हमारी तरफ से कोई अड़चन थी ना कोई बात थी।
लेकिन उनका अगला अल्फाज पूरी कौम को रुसवा और जलील करने वाला था कि ये मिनी पाकिस्तान है। आज हम बताते हैं कि खाजीवीर की जमीन क्या थी और क्या है। मैं आप लोगों को पिछला पस मंजर में ले जाना चाहता हूं 5 मिनट के लिए, जो आप लोगों को भी मालूम है। जैसे कि महाराजा धीराज, महाराणा शंभू सिंह जी, जो कि 1861 से 1874 उनकी हुक्मरानी रही है मेवाड़ की सरजमीन पे। आपने एक फौज कायम की और मॉडर्नाइज तरीके से की। उसके बाद आप ही के शहजादे महाराणा सज्जन सिंह जी 1874 से 1884 में पधारे। उन्होंने एक सज्जन इन्फिनिटी नाम की एक इन्फिनिटी तैयार की, जो आधुनिक तरीके से साज सज्जा से तैयार थी। उसके अंदर कसीर तादाद में, अगर आप कहीं देखेंगे, चाहे किसी डिपार्टमेंट से देखेंगे, आरटीआई के थ्रो देखेंगे, आपको नजर आएगा कि अक्सरियत मुसलमानों और राजपूतों की और मेवात के मुसलमानों की थी, हरियाणा वालों की उसके अंदर। उसके बाद 1930 में मेवाड़धीश भोपाल सिंह जी महाराज सीट पे पधारे। 1930 के अंदर उन्होंने इस सरजमीन जो खाजीपीर के नाम से जानी जाती है, 1930 और 32 में आपने वो जो फौज थी सज्जन इन्फिनिटी, गौर से सुने मेरी बात, सज्जन इन्फिनिटी, वो वीर लोग, वो लड़ाका लोग इस फौज के अंदर शामिल थे। उन्हें बसाने के लिए ये जो खित्ता है, लफ्ज़ खाजीपीर नाम से आज जाना जाता है, इसका नाम आपने अपने नाम पे भोपालगंज रखा। क्या रखा? भोपालगंज रखा है। पुराने बुजुर्ग मेरे सब तशरीफ फरमा भोपालगंज रखा। और आपने अपने बुजुर्गों के नाम से, शंभू सिंह जी के नाम से, उन रिकॉर्ड बात है कि आपने उन सिपा सालारों को, उन सिपाहियों को शंभू पलटन के नाम से कब्रिस्तान दिया। शंभू पलटन, ये 1861 के अंदर महाराज धीराज जो थे शंभू सिंह जी थे, सज्जन सिंह जी के पिताश्री। तो उन्होंने उस वक्त के अंदर, और रिकॉर्ड है हमारे पास, सब चीज मौजूद है कि इन सिपा सालार को। अब आए आगे की बात करें, तो जब उन्होंने ये सारी चीज दी, तो हमारे इस खाजीपीर सरजमीन से 1962 चाइना के खिलाफ जंग लड़ने वाले छोटे खान जी, देखिए इत्तेफाक है कि उनके शहजादे कप्तान साहब के तशरीफ लाए। जनाब आइए, मेरा मोहतरम मोतबरक तशरीफ लाइए। सूबेदार छोटे खान साहब, 1962 चाइना की जंग, उनमें वो हमारे गुलशेर खान साहब, आशिक अली जी, माशुक अली जी, सुल्तान खान साहब, अलीमुद्दीन खान साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि इन सब के मिलिट्री और पुलिस के जो है बाकायदा पेंशन वाले कागज मौजूद हैं। जब, और दिलदार खान साहब, और जब 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग हुई, तो 1962 के बाद 65 में ये लोग जंग में शामिल थे। मजेदार बात यह है कि उस वक्त राजस्थान सैनिक शिक्षण संस्था, उसने एक बुक लिखी, राजस्थान सैनिक शिक्षण संस्था ने एक बुक लिखी। उस बुक के अंदर 1965 युद्ध का तज़किरा है, पूरे इंडिया के लिए लिखी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका भी नाम इसमें है, ये बुक पूरी है। इसके अंदर खाजीपीर वाले लड़ाकों का जिक्र है, जो कि सैनिक स्कूल में पढ़ाया जाता है। बुक्स मेरे हाथ में, इसका नाम है राजस्थान सैनिक शिक्षण संघ, राजस्थान सैनिक शिक्षण संघ। इस बुक के अंदर ये जो हमारे कैप्टन लड़ाए, इनके फोटो, मैं इनको पूरी आपको बुक्स दे दूंगा, ये पूरा हवाला दे दूंगा। ये कैप्टन जो है लास्ट वाले में, ये तो उनका फोटो है जो सैनिकों को पढ़ाई जाती है। ये बुक्स, ये बुक्स, ये मेरे मोहल्ले में ऊपर वाली लाइन में रहते हैं। इनकी 10-20 पीढ़ी नहीं गुजर गई, पीढ़ी पीढ़ी के अंदर बाबू भाई और साजिद भाई, इनके बेटे दोनों तशरीफ फरमाए। खड़े हुए आप एक बार दोनों जने, ये उनके बेटे हैं। इन लोगों ने, इनके बाप ने 1962 चाइना के खिलाफ, 1965 पाकिस्तान के खिलाफ,
1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जो हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, ये जंग लड़ी। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि वो लोग अपनी कमरों में सो रहे हैं, उनके दिल को, उनकी आत्मा को कितनी बड़ी ठेस लगी होगी जो पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने जंग की है। उन लोगों के खिलाफ इस तरीके से बोलना, उन लोगों को तकलीफ पहुंचाना है। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। जब वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 जर्मन और पोलैंड लड़ाई, जर्मन और पोलैंड लड़ाई, उस वक्त के अंदर हमारे मेवाड़धीश महाराणा भोपाल सिंह जी ने एक स्पेशल फोर्स सज्जन इन्फेंट्री हमारे इस मोहल्ले के, मैं बताऊं ये पीछे गली गुलशेर खान, उनका बच्चा ये खड़ा, हाथ उठाओ शरीफ भाई, ये लोग वर्ल्ड वार में 1939 से 1945 से इनके वालिदैन गए। सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, ये मेडल मौजूद है, ये सारी चीजें मौजूद है खाजीपीर वालों की जंग की। दिलदार खाजी वाला कहाँ है? ये मेडल मौजूद है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने मेवाड़ सल्तनत के मातहत, मेवाड़ के हुक्मरानों के झंडे के तहत इन लोगों ने अपना वतन छोड़ा, अपने बीवी बच्चे छोड़े और मेवाड़ सल्तनत की जो पताका थी वो सरजमीन हिंद पर नहीं, विदेश के अंदर जाके राणा रजवाड़ों की पताके लहराई। आज खाजीपीर का कनेक्शन जो है वो मेवाड़ से बहुत, महाराणा मेवाड़ से बहुत जड़ों से अंदर तक जुड़ा हुआ है। क्यों? कि जो मैंने नाम बताए, गुलशेर खां, आशिक अली, माशूक अली, सुल्तान खान, दिलदार खान, अलीमुद्दीन खान, वजीर खान, ये लोग सब अगली पिछली इन गलियों में रहते हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने बादशाह वक्त मेवाड़ की सल्तनत के पताका को इस हाल में रोशन करा कि वो लोग इन पे फख्र करते थे, गर्व करते थे। तो हमने हुकूमत से तो हम कहते हैं, हमारा मुतालबा है विधानसभा अध्यक्ष से, महामहिम राज्यपाल से, कि लिहाजा जहां से स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, जहां के लोग मेवाड़ सल्तनत के लिए जिन्होंने पताका फहराई और जंग कही, इस जमीन के लिए जंग करी, वो लोग जिसने भारत आजाद हुए बाद इस सरजमीन के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए जंग करी, ये वो मोहल्ला उन लोगों का, ये मोहल्ला, ये जमीन उन लोगों की है, ये जमीन उन लोगों की है। और मैं जो बात बता रहा हूं, मेरे पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, क्योंकि सबकी पेंशन और पुलिस की पेंशन आती है, पुलिस और मिलिट्री की। रहा सवाल खाकी का, तो ये जितने अहबाब बैठे, ये सब इनका जिस्म जो परवान चढ़ा है, इन्होंने जो परवरिश पाई, इनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो खाकी की कमाई का दौड़ रहा है। सब पुलिस वाले और मिलिट्री वालों की औलादे हैं। कोई मोहल्ला भी कहलाता है, और ये मोहल्ला उस वक्त में भोपालगंज के नाम से था। हाँ, हम मानते हैं कि हर समाज में कुछ गलत लोग होते हैं, हर संप्रदाय में होते हैं, हर परिवार में होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस सरजमीन के लिए दरबार की जानिब से, हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से जो जंग की, उनकी रूहों को, उनकी आत्मा को इस तरीके से बदतमीजी से बोल के तकलीफ पहुंचाना, ये अच्छा नहीं। हम चाहते हैं कि उन्होंने जो काम किए, चाहे वो डिप्टी ऑफिस, हम दिल से स्वागत करते हैं, ते दिल से हम सर झुकाते हैं कि मेरे बुजुर्ग आपने अच्छा काम किया। लेकिन बाद में आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपको इतिहास ही मालूम नहीं, या आप लोग मुझे बता दें कि किसी मोहल्ले से 10-20 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे दरबार से जुड़े हुए, ऐसे सल्तनत से जुड़े हुए लोग जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कहा बिच्छू, सांप, सलीटे, ये इनकी जीवनी देखेगा, मैंने नहीं लिखी है। कहाँ गई वो बुक? ये मैंने नहीं लिखी है, राजस्थान सैनिक शिक्षण संघ की लिखी हुई है, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सैनिक स्कूलों में ये पढ़ाई जाती है। इसके अंदर हमारे खाजीपीर वालों का, हमारे बुजुर्गों का,
हमारे असलाफ का, मुतबीर का, मुतबकरीन का इसके अंदर पूरा के पूरा हिसाब है। लिहाजा हमने 2 लेटर तैयार करे और एक तो हम महाराज कुंवर लक्ष्यराज सिंह जी को सौंपेंगे, एक हम लोग महाराज विश्वराज सिंह जी को सौंपेंगे और उनसे कहेंगे कि आपके फोर फादर के एक इशारे पे हमारे बुजुर्गों ने ये पताका फहराने के लिए अपने बीवी बच्चे छोड़े, अपना मुल्क छोड़ा और गैर मुल्क में जाके मेवाड़ की पताका को फहराया। लिहाजा आप दोनों साहिबान से अर्ज है कि इस मसले के ऊपर संज्ञान ले और अगर वो चाहे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके महलों में तो जाहिर बातें होंगे, हम कह नहीं सकते। अब रहा सवाल खांजी पीर का एक और, तो मैं आपसे बता दूं, यहाँ RS है, ये मेरे बाजू में RS का मकान है, सैयद बसरत अली। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, मैक्सिमम लोग टीचर डिपार्टमेंट से आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में थे। यहाँ के बच्चा बच्ची का ये हाल है कि अभी बच्ची 98-99% बच्चे नंबर लाए। ये बेटे मुबारक खिलजी कहाँ गए, ये बेटे, इनकी बेटी माँ महिम राज्यपाल ने इनाम से नवाजा, छात्रवृत्ति दी। काफ़ी टैलेंटिव लोग, पढ़े लिखे लोग, अहले दिल, डॉक्टर, इंजीनियर्स में भी अभी रिटायर्ड जो लोग हुए, एडिशनल चीफ्स हुए, जस्ट चीफ इंजीनियर से नीचे। और मैं समझता हूँ कि एडिशनल चीफ क्या मुकाम होता है, कितनी बड़ी पोस्ट होती है, आप जानते हैं। एक्सियन से रिटायर्ड हुए, 10 से 15 राजपत्रित अधिकारी है इस मोहल्ले के अंदर, टीचर्स हैं, एडवोकेट हैं। रहा सवाल इस मोहल्ले की भौगोलिक स्थिति का, हमारे साइड के अंदर वाल्मीकि कॉलोनी है पूरी, पूछिए आप कभी उन्हें कोई तकलीफ हुई हो तो। इधर हमारा सालवी कॉलोनी है, आप जाइए पूछिए, टोटल दूध वालों से, दही वालों से, किराना वाले टोटल महाजन है, जाइए पूछिए उनसे। क्यों? कि हमें अनुशासन सिखाया गया है, मिलिट्री वालों ने, पुलिस वालों ने बताया कि ये खाकी है और अगर वतन पे तकलीफ आए तो ये खाकी को ओढ़ के खाक में शामिल हो जाना वतन के लिए। ये उन लोगों के कौल थे, उन लोगों के फैसले थे। मैं अपनी बात को, जो मेरी एक ब्रीफिंग, जो एक मेरी बात थी, मुझे जो कहनी थी वो मैंने कह दी। साथ साथ हमारे इस भारतवासियों को इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम की जानिब से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये रक्षा का बंधन जो है मालिक करे कि आप रक्षा करें, ऐसे ही मुल्क की रक्षा करें, ये बंधन बंधे रहे, ये बंधन आबाद रहे, कोई कच्चे लोग इन बंधनों को तोड़ ना सके। हाँ दोस्त, आपने सब वापस लिए, माफी मांगे। और हम ये मुतालबा करते हैं कि MLA साहब जो है माफी मांगे, उनका इस्तीफा हो। हम तहजीब के खिलाफ उनके लिए नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि हाँ बुजुर्ग हैं जो काम अच्छे करे, स्वागत है। लेकिन मेरे दोस्त, किसी जगह का इतिहास तो मालूम कर लो। किसी को कुछ बोलने के कबल उसकी ज़ात, उसकी बात, उसका अंदाज, कहाँ से बिलोंग कर रहा, पहले दोस्तों मालूम तो कर लो, उसके बाद आप वार्तालाप करें। खाली ऐसे ही उंगली उठा देना, ये तरीका सही नहीं। हम मुतालबा करते हैं, आज भी देख लीजिए, ये वो लोग फौजियों की औलाद है, कितने तरीके से, कितने शांत तरीके से बैठे हुए। लीजिए आप इन लोगों को, ये सब बुजुर्ग, मुतबीर, मोतबरक, पढ़े लिखे, हाई लिटरेट, इनमें कोई इंजीनियर है, इनमें कोई डॉक्टर है, इनके अंदर कोई पुलिस महकमे से है, ये अपने शान, अपने अंदाज के अंदर बैठे। लेकिन ये गवारा नहीं कि जिस जमीन के लोग स्वतंत्रता सेनानी हो, मेवाड़ की सरजमीन के लिए लड़े, पाकिस्तान के खिलाफ लड़े और उन्हें मिनी पाकिस्तान कह दिया जाए, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे, अपने इन अल्फाजों को वापस ले, नहीं तो एनालिसिस करें, मालूमात करें कि हम जो लोग बात कह रहे हैं वो कितनी सच्ची है। चाहे तो दरबार में जाए, चाहे तो कहीं से कागज निकला है, चाहे तो हमसे कागज लें, हमसे कागज लें और हमें बताएं कि आप गलत कह रहे थे। मैं नाम फिर गिनवा रहा हूं, छोटे खान साहब, गुलशेर खान, माशूक अली, आशिक अली, दिलदार खान, सुल्तान खान, अलीमुद्दीन। अब ये लोग कहीं इधर उधर नहीं रह रहे,
ये पीछे की गली में वो गुलशन खान जी का मकान, हामिद खान साहब ये उनका मकान। अब रहा सवाल बात का, तो हम लोग उस दौर में भी, मेरे खुद के पिताजी 1954 में सराड़ा सेमारी चावड़ नाम सुना होगा आप लोगों ने, थाना, 12 साल मुसलसल प्रधान रहे हैं सराड़ा में। और आप चाहे तो पंचायत समिति में जाके देख लें, पंचायत समिति में कोई चाहे तभी ऑनलाइन मंगा ले, पंचायत समिति में हाजी अब्दुल हमीद खान सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है। मैं आज ताराचंद जी सेमारी के, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी बात करूं ना तो मैं किसी कांग्रेस का कोई सक्रिय मेंबर हूं, ना बीजेपी का हूं। मैं मोहल्ले वालों के साथ, मोहल्ले वालों की आवाज, मोहल्ले वालों ने कहा तो इंतजामिया का सदर होने के नाते ये बात आप तक रखी, क्योंकि मेरा कम से कम राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। पत्रकार महोदय बैठे, इन्होंने मुझे कहीं देखा ही नहीं हो। लेकिन हाँ, समाज के काम, भलाई के काम, हर जात हर मजहब में कोई भी हो, अगर हमारे काबिल है और हम कर सकते हैं तो कोई जात हो, कोई संप्रदाय, हमने लब्बैक कहा है। और हम चाहते हैं कि सौहार्द जो है उधमपुर की सरजमीन में, गंगो जमनी तहजीब जो है, इश्क मोहब्बत की जो बात है वो ख़त्म नहीं हो। बस मैं यही कहूँगा, धन्यवाद। आप तो सवाल पूछेंगे, और आप लोग अगर कोई सवाल चाहते हैं पूछना, जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद।